Welcome students in Subhash English School, Mandsaur, Class 7, Science Lesson 2, Nutrition in Animals, Part 2. Now we see about tongue. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction. टंग में जीभ हम इसको बोल सकते हैं या जीवान हम इसको बोल सकते हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो अटैच होता है बैक टू द फ्लोर ऑफ द ब्यूकल कैविटी। मुख के पीछे की इस कैविटी से पीछे की ओर से हम ये बैक से अटैच होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, ये फ्रंट में ये फ्री होता है एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और ये ऑल डायरेक्शन में चारों ओर मूव कर सकती है। मेनली टंग का रोल बोलने में यूज होता है, उसके साथ साथ ये फूड फीडिंग में और स्वेलिंग में भी इसका रोल रहता है। हम देखते हैं इसके हम फिगर में आप देख रहे हैं अलग अलग पार्ट हैं टंग के, जहाँ पे इसका जो फूड रहता है उसके टेस्ट में ये टेस्ट कर देता है। जैसे कि आगे का फ्रंट है वो स्वीट है, इसके लेफ्ट और राइट में साल्टी एरिया, सरफेस एरिया है साल्टी, ये आइडेंटिफाई करता है फूड के टेस्ट को। नेक्स्ट है सॉर, ये भी उसको टेस्ट को ये करता है। पीछे है बीटर, ये बीटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। नाउ वी सी अबाउट द फूड पाइप एंड ओइसोफेगस। फूड पाइप जो आहार नलिका होती है, ग्रहण नलिका होती है, उसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं। द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। जो स्वेलोड फूड रहेगा, जो खाना चबाने के पश्चात, फीडिंग करने के पश्चात जो खाना रहेगा वो खाना अपने आहार नलिका के द्वारा इस स्वेलोड फूड पाइप के द्वारा नीचे की ओर आएगा, यानी कि स्टमक में आएगा। इस पाइप को हम ओइसोफेगस और फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। इस फूड पाइप में नीचे की ओर मूव होगा फूड। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। इस पूरी कैनाल में ये नीचे की ओर मूव करेगा एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स, और फूड को नीचे की ओर धकेलेगा। जो फूड जो रहेगा वो नीचे की ओर आकर स्टमक में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टमक के बारे में। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। ये एक मोटा बैग की तरह होता है, थैली के रूप में होता है। इट इज शेप लाइक अ फ्लैटेड यू शेप का इसका आकार होता है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। जो फूड पाइप से जो फूड आएगा उसको ये रिसीव करेगा एट वन एंड, एक सिरे से फूड पाइप से जो फूड आएगा उसको रिसीव करेगा, एंड द ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और इसका अगला सिरा, दूसरा सिरा जो रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहेगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स मस्कस म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इसकी जो इनर लाइनिंग जो रहेगी वो सीक्रेट्स करेगी स्टमक की म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव जूसेस को। इसमें म्यूकस जो रहेगा, ये म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसकी इनर लाइनिंग को। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया आते हैं फूड में, उस फूड के बैक्टीरिया को किल करेगा, मारेगा। और जो डाइजेस्टिव जूसेस रहेंगे, ये डाइजेस्टिव जूसेस भी ब्रेक करेंगे प्रोटीन को इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो फूड आएगा वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, डाइजेस्टिव जूसेस। नाउ भी देखेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई है वो 7.5 मीटर इसकी लंबाई रहती है, और ये हाईली कोइल्ड रहती है। कोइल के रूप में हम फिगर में आप देखेंगे कि ये कोइल्ड रूप में लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में फैली हुई है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर रहेगी। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर। जो लीवर सिक्रेट्स करेगा उसको ये रिसीव करेगा, एंड द पेनक्रियास बिसाइड्स इट वॉल आल्सो सिक्रेट जूसेस। तो यहाँ से जो फूड इसको लीवर के द्वारा जिसको सिक्रेशन मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लीवर के बारे में। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड।
situated in the upper part of the abdomen on the right side. Abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की. It secretes bile juices. The bile play an important role in the digestion of fats. हम फिगर में देखेंगे जो लीवर है ये रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा. ये अपर पार्ट होता है एब्डोमेन का, ये राइट साइड में होता है ह्यूमन बॉडी के. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि सबसे बड़ी आंत जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है अपनी बॉडी में. इट सिक्रेट्स बाइल जूसेस, और ये जो बाइल जूस सिक्रेट्स करेगा इसका सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि ये वसा जो होता है शरीर फूड के द्वारा जो वसा हमको मिलता है उस वसा को ये डाइजेस्ट करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. छोटी आंत जो रहेगी वो एब्जॉर्प्शन किस प्रकार करेगी फूड का, उसके बारे में देखते हैं. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स. जो डाइजेस्टेड फूड रहेगा वो पास होगा ब्लड वेसल्स से इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. इसकी जो लाइनिंग रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें ब्लड वेसल्स रहेंगे तो ये ब्लड वेसल्स में ये फूड पास होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. जो इसकी इनर वॉल रहेगी, इस इनर वॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में हजारों फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स रहेगी. दे आर कॉल्ड विली, इसको हम विली कहेंगे, सिंगुलर विलस. द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. और इसकी जो सरफेस रहेगी विली की ये डाइजेस्ट फूड को ऑब्जॉर्व करेगी. तो यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसकी इनर वॉल में. जो हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल रहेगी, इस इनर वॉल में जो आउटग्रोथ्स रहेंगे हजारों, जिसको हम विली कहेंगे, ये विली क्या करेगा कि उस फूड को जो डाइजेस्ट करेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं एसिमिलेशन के बारे में. एसिमिलेशन का अर्थ होता है मिलाना. जो फूड आया उसका किस प्रकार उसका अपने बॉडी में फैलना है, मिलना है, उसके बारे में. द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स. जो अपनी रक्त कणिकाएं होती हैं उसके द्वारा ये फूड जो रहेगा, फूड जो अब्जॉर्ब होगा, मिलेगा. द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है, जैसे कि जो फूड आया उस फूड को सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो गया. कन्वर्ट होने के पश्चात वो इस ब्लड वेसल्स के द्वारा अपनी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जो टिश्यूज का फंक्शन करवाते हैं अलग अलग टिश्यूज में, वो जो अपना सिंपल सब्सटेंस है वो वहाँ पे पहुंचेगा और वहाँ पे वो जाके फिर कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जो अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, जैसे प्रोटीन हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये छोटी आंत जो रहती है ये छोटी आंत से बड़ी होगी, यानी कि चौड़ी होगी. इसकी लेंथ तो कम होगी, लेंथ इसकी होगी. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. इट्स फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत जो होगी, आप फिगर में देख रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके चारों ओर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है. और ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर रहेगी और ये जो वाइडर रहेगी कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन से. और इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन मेनली है कि जो वाटर रहेगा उसका अब्जॉर्प्शन करना और साल्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड में जो साल्ट प्रेजेंट रहेगा उस अनडाइजेस्टेड फूड के साल्ट को डाइजेस्ट करना. Students, in this part of lecture you study about different mode of procedure of nutrition in our body, in digestion and assimilation and food pipe esophagus. In food pipe and esophagus we see the how food are go downward in our body to the stomach. किस प्रकार वो स्टमक के वहाँ पे फूड जाता है और वहाँ पे उसका छोटी आंत और लीवर के द्वारा उसको सीक्रेट्स जो रहेंगे उसको मिलेंगे और वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है. फिर एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन के पश्चात उसका जो फूड रहेगा वो पूरी ऑर्गन्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को मिलता है और उसके पश्चात जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल अपने एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू स्टूडेंट्स.